हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आप सभी का मैं अपने एग्रीकेट एग्रो फार्म्स यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा वो मैं अपने डोगो अर्जेंटिनो पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ये जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको 3 पपीज़ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो तीनों पपीज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बिलोंग करते हैं। जिसमें मेरे पास अभी एक मेल पप है और 2 फीमेल पप्स है। मैं 1 to 1 करके आपको वो पपीज़ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है। आप सभी जानते हो रफ हाउस कैनल डोगो अर्जेंटिनो केनकोस और एलाबाई में ब्रीड करता है। और ब्रीड के साथ साथ हमारी जो सबसे बड़ा हमारा जो फोकस है वो होता है हमारी क्वालिटी के ऊपर, कि हम अपनी कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और ये वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ वर्क शेड्यूल से बिजी होने की वजह से मैं पिछले कुछ टाइम से कोई भी वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा था। बट फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर सकें और आपको अपने नए नए कॉम्बिनेशन के पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करवाते रहें। तो इसके अंदर जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये है मेल पपी है। माय फ्रेंड्स, ये एक पायरेट मेल पप है। और पायरेट मेल पप की अपनी एक खासियत होती है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों डोगो अर्जेंटिनोज़ की मैं बात करूँ तो डोगो अर्जेंटिनोज़ हमने ब्रीड किए हैं और हम काफ़ी टाइम से पिछले लास्ट 7 to 8 ईयर से हम लोग डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड कर रहे हैं। और आज तक हमने जो भी ब्रीड किया है वो उस ब्रीड में हमने अपना 100% देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज तक जो भी हमारे कॉम्बिनेशन के पपीज़ आए हैं वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बदौलत बेस्ट पपीज़ आए हैं। वैसे ही जो आप देख पा रहे हो कि जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेल पपी है। इसकी जो एज है वो एग्जैक्ट 60 डेज़ है। ईयर इसके क्रॉप हो चुके हैं और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये इसको ईयर टेप हुआ है। इसके ईयर्स को स्ट्रेट करने के लिए ये हमने इसको टेप किया हुआ है। ये कुछ टाइम के बाद रिमूव हो जाता है। आफ्टर 3 to 4 डेज़ हम इसको रिमूव कर देते हैं और पप्पी के जो ईयर्स है वो प्रॉपरली स्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने इसको टेप लगाया हुआ है। और इसकी जो एज है 60 डेज़ है। 60 डेज़ के अंदर आप पप्पी का अगर आप हेड प्रोफाइल देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और माय फ्रेंड्स, ये जो पपी है ये पायरेट पप है। जो भी पायराइट का भी जो इसकी जो मार्क है वो बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट मार्किंग है। और इस मार्किंग के जो पपीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। और पपीज़ आपने या एडल्ट डॉग्स भी आपने इंटरनेशनली भी देखे होंगे। जो पायरेट पप होते हैं उनमें एक अलग ग्रेस होता है, उनकी एक अलग क्वालिटी होती है। और बहुत सारे लोग जो एक्चुअल पायराइट के शौकीन हैं या जो पायराइट से ही लव करते हैं वो पायराइट ही ख़रीदना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं भी पर्सनली जो सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ वो मैं पायराइट पपी लाइक करता हूँ। इसी वजह से मेरे पास आज मेरे चैनल के ऊपर 2 डायरेक्टली इंपोर्ट स्टड्स है, जिसमें एक कैब्रोन है, दूसरा एस्किरला है। दोनों के दोनों ही पायराइट है और उनकी आई पे दोनों के पे मार्क है। और ये जो आप पपी देख पा रहे हो, अगर मैं इसकी ब्लड लाइन की बात करूँ तो इसकी जो ब्लड लाइन है, इसका जो फादर है वो है कैब्रोन दी नोबल कॉन्सिक्वेटर, जो डायरेक्टली क्रोएशिया से इंपोर्ट है। और जो मदर है वो इंपोर्ट की डॉटर है, एस्किरला की डॉटर है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक और एक्जोटिक कॉम्बिनेशन है माय फ्रेंड्स। इसके जो भी पपीज़ आज तक हमने पहले भी जो हमारे पास लीटर आया, जो भी पपीज़ आए वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के आए। और जैसा कि आप इस पपी को देख पा रहे हो, आप 60 डेज़ की एज में आप पपी का साइज़ देखिए, आप पपी का हेड प्रोफाइल, बोन साइज़, पपी का फ्रंट देखेंगे। और इस पपी की ये फर्स्ट वीडियो है। आज तक हमने इसको किसी भी वीडियो में शूट नहीं किया और ना ही हमने अपने चैनल पे इसकी कोई भी वीडियो हमने अपलोड की है। और फिर भी ये पपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक। आप गर्दन का प्रोफाइल देखोगे, गर्दन की बल्कीनेस, कितनी हैवी साइज़ की और कितनी लेंथी गर्दन है। चेस्ट आप देखेंगे तो चेस्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बोन साइज़ बहुत ही बड़ा है। 60 डेज़ की एज में जो पपी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है माय फ्रेंड्स। और ये पपी आने वाले टाइम में बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का एक डोगो अर्जेंटिनो बन के आएगा, क्योंकि पपी के अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ इसकी ब्लड लाइन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो इसका फादर है वो कैब्रोन है। कैब्रोन अपने आप में डोगो अर्जेंटिनो के अंदर इंडिया के अंदर एक लीजेंड डॉग है। जो भी कैब्रोन ने आज तक प्रोड्यूस किया है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्रोड्यूस किया है। तो माय फ्रेंड्स, ये मेल पपी है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। और ये पपी आज हमारे पास अवेलेबल है। जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हो तो इस पपी के लिए हमें कॉल भी कर सकता है, हमारे व्हाट्सएप पे हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकता है। अभी मैं आपको इसी वीडियो के दौरान आपको 2 फीमेल्स के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, 1 to 1 फीमेल के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आइए अभी हम आपको फीमेल के साथ मिलाते हैं।
माय फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ फीमेल के साथ। जो आप फीमेल पपी देख पा रहे हो, इसकी जो एज है वो 65 डेज़ ओल्ड है। और इसकी अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये जो मैंने आपको मेल पपी दिखाया उससे बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन में है। और इसकी जो फादर है वो है एस्किरला डीला सेंट्रस। और एस्किरला के बारे में आप सभी जानते हो और आप सभी ने उसका नाम भी सुना है। वो अपने आप में बहुत ही एक अल्टीमेट डॉग अर्जेंटिनो है। और इसकी जो मदर है वो कैब्रोन की डॉटर है। और ये पपी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आप जैसा कि देख पा रहे हो 65 डेज़ ओल्ड फीमेल पपी है। और इसका जो हेड का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और ये जो पपी है आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीमेल पपी है। और इसका अगर आप हेड प्रोफाइल देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हेड प्रोफाइल है। आप इसकी बाइट देखोगे, एकदम परफेक्ट सीजर बाइट है। और बोन साइज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। हेड प्रोफाइल वगैरह बहुत ज़्यादा यूनिक है। नेक की कन्फर्मेशन, बॉडी कन्फर्मेशन, मैं इस वीडियो में आपको इसको स्टैक पोजीशन नहीं करवा पा रहा, बिकॉज एक तो स्लिपरी सरफेस है और दूसरा इस फीमेल की जो वीडियो फर्स्ट टाइम बन रही है तो थोड़ी सी इस सरफेस पे आने के बाद ये थोड़ी शाय हो रही है, थोड़ा इसके अंदर डर है। तो इस वजह से मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तो ये जो फीमेल है ये भी अवेलेबल है सेल के लिए। और जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हो इस फीमेल के लिए भी आप हमें कॉल भी कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज। मैं आपको अभी इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ फीमेल पपी के साथ। जो अभी मैंने दिखाई वो भी फीमेल पपी थी और ये सेकंड फीमेल पपी है जो आप वीडियो में देख पा रहे हो। अगर मैं इसकी एज की बात करती हूँ, कंप्लीट 3 मंथ्स की हो चुकी है। ईयर इसके क्रॉप हो चुके हैं और अभी ईयर्स के ऊपर इसके टेपिंग लगाई हुई है हम लोगों ने। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वालिटी का फीमेल पपी है। और अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन की बात करूँ, पेरेंट्स की बात करूँ, तो इसका जो फादर है वो कैब्रोन है, कैब्रोन दी नोबल कॉन्सिक्वेडोर, जो डायरेक्टली क्रोएशिया से इंपोर्ट है। और इसकी जो मदर है वो इल्यूजन है, वो भी डायरेक्टली इंपोर्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन की फीमेल पपी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस पपी का जो अगर आप हेड देखोगे, हेड प्रोफाइल देखोगे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और इसकी नेक की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इसकी जो बाइट है वो 100% सीजर बाइट, 100% शो क्वालिटी पपी है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको एक बार स्टैक करके आप लोगों को दिखा पाऊँ, अगर ये क्योंकि बिकॉज इस ऊपर सरफेस पे है तो थोड़ा सा ये डर रही है। तो इसमें पपी की गलती नहीं है, क्योंकि आप जब भी किसी भी पपी को एक बार ही अगर उसका सरफेस चेंज करते हुए इतने ऊपर लेके जाओगे तो उसमें थोड़ा सा फियर आ जाता है, वो थोड़ी शाय हो जाती है। तो आप देखेंगे कि फीमेल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पपी। आप हाइट देखेंगे, बहुत ही अल्टीमेट हाइट का फीमेल पपी है। और अभी आप इसका ब्रॉडनेस देखिए, चेस्ट आप देखेंगे, इसकी नेक की प्रोफाइल देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बोन साइज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और आई एम 100% एश्योर आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट शो क्वालिटी पपी है, जिसका अगर आप मजल देखोगे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मजल। एंड हेड का जो प्रोफाइल है, आई का जो कलर और आई का जो एक शेप है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक फीमेल पपी है माय फ्रेंड्स। तो माय फ्रेंड्स, मैंने अभी इस वीडियो में आपको अपना 1 मेल और 2 फीमेल पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा ये तीनों की तीनों पपीज़ हमारे अवेलेबल है। जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हो वो आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कई बार ये चीज़ें फेस कर चुका हूँ कि माय फ्रेंड्स, जो भी पपी इंडिविजुअल मेरे से बाय करना चाहता है तो सबसे पहले तो मेरे पास बुकिंग करनी होती है। और जो हमारा बुकिंग अमाउंट है वो 25,000 रुपीज़ है। उससे नीचे हम कोई भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बुकिंग करने के बाद अगर कोई भी इंडिविजुअल पहले बुकिंग करने के बाद अगर विद इन 10 डेज़ अगर बुकिंग कैंसिल कर देता है तो वो जो बुकिंग अमाउंट होगा वो 100% रिफंडेबल है। बट आफ्टर 10 डेज़ अगर वो बाद में किसी कारण से भी कैसे भी वो अगर बुकिंग बोलता है कि जी मैं अभी पपी नहीं ले पाऊँगा, मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास उस बुकिंग के अमाउंट को रिफ़ंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगा। या तो आप पपी लीजिए या आप पपी बुक करते हैं तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ऐसा ना हो कि आप बुकिंग कर दें, क्योंकि इसमें एक ब्रीडर का बहुत बड़ा, एज ए ब्रीडर बात करो तो एक ब्रीडर का बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि जब भी कोई इंडिविजुअल पपी हमसे बुक कर लेता है तो हम उस पपी को मार्केट के अंदर अनाउंस कर देते हैं कि वो पपी अभी सोल्ड आउट हो चुका है और वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट कोई भी इंडिविजुअल पहले बुक कर देता है और बाद में बोलता है कि नहीं जी मेरा तो अभी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे फादर ने मना कर दिया, मेरी मोम ने मना कर दिया, अभी मैं पपी नहीं ले पाऊँगा। तो उसमें जो सबसे बड़े इश्यूज़ आते हैं वो बहुत हमारे सामने ये आते हैं कि हम फिर उस पपी को हम ऑलरेडी सोल्ड आउट कैटेगरी में मेंशन कर चुके होते हैं
और उसमें बाद में आप बोलते हो जी वो पपी, किसी दूसरे को जब हम बोलते हैं तो सामने वाला बोलता है कि या तो इस पपी में कोई कमी होगी इसलिए इसकी बुकिंग कैंसिल हुई है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो आप बुकिंग कीजिए मत, बुकिंग करते हो तो आप पपी लीजिए, और अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर पपी ले बुकिंग करके अगर 10 डेज़ के अंदर अगर बुकिंग कैंसिल कर देता है तो हम उसका जो बुकिंग अमाउंट है वो हम रिफ़ंड करेंगे। और आफ्टर 10 डेज़ अगर हमें कोई भी कॉल करता है कि आप हम बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं तो हम उसका किसी भी कंडीशन के अंदर बुकिंग अमाउंट रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।